उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़हिया में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसका जीवन खेती बाड़ी पर ही निर्भर था। खेत छोटे थे, लेकिन हरिया की मेहनत और दिमाग से वह हर साल अच्छी फसल उगा ही लेता था। गांव में लोग उसे कभी कभी चालाक हरिया कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वह बिना ज्यादा मेहनत के भी कुछ न कुछ नया कर लेता था। लेकिन हरिया ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसके पास 3 खास तरकीबें थीं, जिनसे वह हर मुश्किल को हल कर लेता था। तरकीब 1, समझदारी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से पानी जैसे रूठ गया था। सभी किसान परेशान थे, कुएं सूख गए थे, खेतों में दरारें पड़ गई थीं, फसलें बर्बाद हो गईं। सब गांव वाले भगवान को कोसने लगे। हरिया ने देखा कि हालात बहुत खराब हैं। उसने नल से थोड़ा थोड़ा पानी जमा करना शुरू किया। एक हफ्ते तक वह अपने घर के पास एक छोटे से गड्ढे में पानी भरता रहा। फिर उसने उस गड्ढे में टमाटर और मिर्ची के पौधे लगाए। लोगों ने हंसी उड़ाई, बिना बारिश के खेती करेगा, ये तो पागल हो गया है। लेकिन हरिया चुपचाप अपने पौधों की देखभाल करता रहा। कुछ हफ्तों में टमाटर और मिर्ची के पौधे लहलहा उठे। जब बाकी लोग भूख से परेशान थे, हरिया के पास सब्जियों का अच्छा खासा भंडार था। उसने गांव के लोगों को उचित दाम में सब्जियां बेचकर सबकी मदद भी की और खुद थोड़ा मुनाफा भी कमा लिया। तरकीब 2, समस्या में भी अवसर छिपा होता है। एक बार गांव में एक बंदरों का झुंड आ गया, जो खेतों को उजाड़ता रहता था। किसान परेशान हो गए, रात दिन खेतों की रखवाली करने लगे। लेकिन बंदर बड़े चालाक थे, खेतों में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर देते। हरिया ने इस समस्या को एक अवसर में बदलने की सोची। उसने खेत में चारों तरफ ढोलके टांग दी और बच्चों को बुलाकर कहा, तुम लोग हर दिन यहाँ आकर ढोल बजाओ और नाचो। बच्चों को मस्ती करनी थी, तो वे हर दिन आते, ढोल बजाते, शोर मचाते। बंदर शोर शराबे से डरकर उस खेत में आना छोड़ बैठे। धीरे धीरे बाकी किसान भी यही तरीका अपनाने लगे। सबने हरिया की तारीफ की। हरिया भाई, तुम तो बड़े होशियार निकले। किसी ने पहली बार उसे चालाक कहकर तारीफ की थी, और हरिया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तरकीब 3, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हरिया हमेशा कहता था, अगर तुम कुछ जानते हो और दूसरों को नहीं बताते, तो वो ज्ञान बोझ बन जाता है। इसलिए वह जो कुछ भी नया सीखता, गांव वालों के साथ बांटता। एक बार उसने शहर जाकर किचन गार्डनिंग के बारे में सीखा, मतलब घर के आंगन में सब्जियां उगाना। गांव लौटते ही उसने सबसे पहले अपने आंगन में पालक, धनिया, लौकी और करेले के पौधे लगाए। जब फसल तैयार हुई, तो हरिया ने एक छोटी बैठक बुलाई और सबको बताया कि कैसे छोटे से आंगन में भी हरी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। गांव की महिलाएं बहुत प्रभावित हुईं। धीरे धीरे हर घर में आंगन की क्यारियां हरी भरी हो गईं। अब सब्जियां बाहर से लानी नहीं पड़ती थीं। सबने हरिया को धन्यवाद दिया। हरिया की लोकप्रियता। अब हरिया सिर्फ एक किसान नहीं था, वह गांव का समाधान मास्टर बन गया था। कोई भी समस्या हो, खेती से जुड़ी, जानवरों से या मौसम से, लोग सबसे पहले हरिया के पास ही आते। हरिया कभी पैसे नहीं मांगता था। वह सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, समस्या है तो हल भी होगा। गांव का प्रधान भी हरिया से सलाह लेने लगा। यहाँ तक कि जिला अधिकारी ने भी एक बार गांव आकर हरिया के खेत देखे और कहा, अगर हर गांव में एक हरिया हो, तो भारत सोने की चिड़िया बन जाए। कहानी का संदेश। हरिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि 1, समझदारी और धैर्य से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। 2, समस्या को अवसर में बदलना ही असली बुद्धिमानी है। 3, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। हरिया जैसे किसान हमारे देश की असली ताकत हैं, जो मिट्टी से सोना उपजाते हैं और जीवन को आसान बना देते हैं। अंतिम पंक्तियाँ। हरिया अब बूढ़ा हो चला है, लेकिन उसकी कहानियाँ अब भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती हैं। बच्चे जब पूछते हैं, दादा आप कैसे इतने समझदार हो गए, तो वह हंसकर कहता है, बेटा अगर मिट्टी से प्यार हो तो वो तुम्हें सब कुछ सिखा देती है।